नमस्कार दोस्तों, क्या है ये पार्ट 2 वीडियो है। हमने पार्ट 1 में वर्ग और वर्गमूल का क्या किया था, चर्चा किया था कि इसके परिचय के बारे में हम जाने थे। और हम क्या आपको हम पहले ही बता दें कि हम उपहार गाइड से राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस बुक से अगर आप इस तैयारी करना चाहते हैं तो वह बहुत अच्छा, सबसे ज़्यादा बुक अच्छा यही है, उपहार गाइड राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 यानी 2025 के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से बनाते हैं, जबकि आप पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिएगा, है ना, ताकि हमने उसमें विस्तार से बताया कि वर्ग, है ना, वर्गमूल किसे कहते हैं। कोई भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं ना, तो थोड़ा बेहतर होता है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन पूर्णांक नहीं है। आप क्लास 7वीं में ही पढ़ लिए होइएगा कि पूर्णांक 3 प्रकार के होता है। कौन कौन हो गया, एक तो आपका धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में आपका सभी नेचुरल नंबर आ जाएगा, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। दूसरा होता है आपका शून्यात्मक पूर्णांक, शून्यात्मक पूर्णांक जो आपका क्या आ जाएगा, 0 हो जाता है। और तीसरा क्या आता है आपका ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक जो आपका क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि देखिए यहाँ क्या करा है कि -16 में से 0 गया तो क्या प्लस जोड़ तो माइनस के 16, 9 में से 11 गया तो माइनस के 2, 9 × 5 = 45 क्या हो जाएगा, माइनस के 45। अब देखिए ये माइनस में आया, ये माइनस में आया, ये माइनस में। अब क्या कहिएगा कि सर जी आपने तो कहा ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी ये पूर्णांक में है। अब मान लीजिए कि जैसे आप पढ़े होइएगा कि परिमेय संख्या हम किसको करते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, लेकिन नीचे में Q ≠ 0 होना, यानी Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या हो गया, 37/0, यानी 0 से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं लगा सकते, यानी ये क्या हो गया, अर्थ परिपूर्ण हो गया। इसका आंसर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्णांक नहीं है क्योंकि इसका आंसर ही नहीं आएगा। क्लियर है। अब सेम क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित में कौन अर्थपूर्ण नहीं है। अब देखिए इसको भाग लगाइए तो बराबर 4, इसको भाग लगाएंगे तो 8/3 यानी पॉइंट में आ जाएगा, इसको भाग लगाएंगे 8/16 यानी ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए हमने क्या 0 में भाग नहीं लगाया, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है, 8/0 क्या अर्थपूर्ण नहीं है। अब क्या करा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा परिपूर्ण वर्ग है, मतलब कौन परिपूर्ण वर्ग। अब देखिए 11, तो 11 क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया। आप जानते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं से सिर्फ भाग लगे, एक और स्वयं के, इसके अलावा किसी और संख्या से। आप देखिए 1 को 11 को काटिए, किसी से नहीं, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। अगर हम बात कर लेते हैं 12, तो 12 देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौके 6 दूना 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6। अब देखिए ये 2 को आ गया, लेकिन ये अकेला। तो हमने क्या बताया था कि परिपूर्ण वर्ग संख्या वही होगा जिसका 2 होगा। ठीक है, अब 16 की हम बात कर लें तो 16 देखिए 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, अब 2 से 2 एकम 2। देखिए 2 को 2 का 1 को 2, फिर 2 को 2 का 1 को 2, यानी 2 दूना 4, किसका वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, तीसरा इधर राइट आंसर। अब कहिएगा सर जी 32 नहीं होगा, देखिए 32 का भी हम कर लेते हैं, तो 32 नहीं होगा। देखिए 2 से लगाएंगे 16 मरतबे, 2 से 8 मरतबे, 2 से 4 मरतबे, 2 से 2 मरतबे और 2 से 1 मरतबे। अब देखिए ये 2 को ये अकेला बच गया, यानी ये परिपूर्ण वर्ग 32 हमारा नहीं है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे रिलेटिव आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो क्लास 8 का हमने पढ़ाया है वर्ग वर्गमूल, तो उसको जाके पढ़ लीजिए, और घनमूल भी हमने पढ़ा चुका है। ठीक है, अब देखिए सम संख्या किसको कहते हैं, हमने उस वीडियो में जाके बेहतरीन तरीके से बता चुका है। सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाज्य हो। अब देखिए ये सब वर्ग है, ये सब पूर्ण वर्ग है, ये सब किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है, लेकिन पूछेगा आपको सम संख्या। ठीक है, अब देखिए 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। 225 किसका वर्ग है, तो ये 15 का वर्ग है। 256 किसका वर्ग है, तो 16 का वर्ग है। ठीक है, 65 161 तो इसका निकाल लेते हैं हम। देखिए 65 61 कैसे निकालेंगे, जोड़ा जोड़ा लगाइए, 80 कितना हो जाएगा, 64, जोड़ दीजिए 16। अब देखिए 1 कट गया, 6 1 मरतबे 1 मरतबे, यानी कितना आ जाएगा 161। ये कितना हो गया 81, यानी ये क्या हो गया, विषम संख्या। तो सम संख्या के वर्ग कौन है, यानी 16, तो 16 2 से कटता है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर विषम संख्या का पूछता तो ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, तो हमसे क्या पूछ रहा है, 3 को विषम संख्या 1 को सम संख्या, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा परिपूर्ण वर्ग है, मतलब कौन सा पूर्ण वर्ग है। अब देखिए इसके पहचान, जब 0 0 दिया रहेगा ना तो इसके पहचानने का नियम क्या है कि ये सम में हो। अब देखिए ये क्या है, सम में है, ये विषम में है, और ये भी देखिए 0 क्या है, विषम में है, यानी विषम वाला क्या होगा, नहीं होगा। और 10 का तो बच्चा जानता है कि 10 का किसका वर्ग है, यानी सॉरी 100 किसका वर्ग है, 10 का, यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये बड़ी मजेदार है ना। 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से त्रिक पाइथागोरीय में है। ठीक है, पाइथागोरीय का एक फॉर्मूला होता है, जब आगे क्लास 9th में जाइएगा तो पाइथागोरस का एक प्रमेय होता है। जैसे पाइथागोरस आप सब कोण पढ़े होइएगा कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। और जिसके मतलब ऐसी जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब एक भुजा खड़ी हो और एक भुजा सोई हुई हो, उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरीय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। और देखिए सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसको हाइट यानी हाइपोटेनस, इसको कहते हैं बेस, यानी अगर हिंदी में कहे तो ये हमारा हो गया आधार, ये आपका हो गया क्या, कर्ण, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेनस यानी लंब कहते हैं, है ना। आप हाइट भी कह सकते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है। अब देखिए पाइथागोरीय प्रमेय क्या कहता है, जो सबसे बड़ी भुजा है ना, यानी कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। मतलब अगर हम बात कहें तो यानी बड़का का स्क्वायर, दोनों छोटका के जोड़ के योग के स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें हम खोजते हैं, तो इसमें सबसे बड़का कौन है आपका, 1 3 है, तो करेंगे हम 3 का, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए छोटका कौन है, 1 का स्क्वायर, और जोड़ देंगे हम किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस के 2 का स्क्वायर 4, तो 9 बराबर के कितना हो जाएगा 5, यानी ये दोनों आपस में बराबर हुआ नहीं, यानी हम कहेंगे ये पाइथागोरीय ट्रिक में नहीं है। उसी प्रकार से इसमें देखिए 3 4 5 कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो हम कर देंगे 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पाइथागोरीय ट्रिक में वो होगा कि बड़का का भुजा का स्क्वायर दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर हो, तो वो पाइथागोरीय ट्रिक में होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 25 बराबर 16 9 हो जाएगा 25, यानी ये दोनों बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि सर ये पाइथागोरीय ट्रिक में होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इज राइट आंसर। अब देखिए तीसरा, ये तो पाइथागोरस सब एक जैसा, तो पाइथागोरीय ट्रिक में होगा ही नहीं होगा। अब तीसरा का भी जांच लेते हैं, ये दोनों, अब देखिए क्या है, बड़का का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 4 बराबर 9 बराबर के 4 4 कितना हो जाएगा 8, यानी ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कराए, निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या है, मतलब कौन वर्ग है। ठीक है। अब देखिए 12, तो 12 का अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 12 को अगर तोड़िएगा तो 2 से 2 कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 2 से 2 तिया 6, ये 2 को हो गया, लेकिन ये अकेला गया, यानी 12 वर्ग संख्या में नहीं होगा। अगर हम 27 की बात करें तो 27 कितना से टूटेगा 3 से 9 मरतबे, फिर 3 से 3 तिया 9, ये 2 को आ गया, ये अकेला, यानी ये भी नहीं होगा। 49 की हम बात करें तो 49 को लगाइए, तो ये लगेगा कितना से 7 मरतबे 7 से, फिर 7 मरतबे 7, यानी 2 को 7 आ गया, यानी 49 हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब कहिएगा सर जी 99, तो 99 का भी हम चेक कर लेते हैं, तो 99 कितना से लगेगा 3 से लगेगा, 3 से 3 तिया 9 3 तिया 9, फिर 3 से 11 मरतबे। अब देखिए ये 2 को आ गया, ये अकेला, यानी 99 नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 49। इसी प्रकार से देखेंगे जैसे भी क्वेश्चन आएगा पहले हम तो अच्छी तरीके से उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका टिक लगाएंगे। क्लियर है। अब देखिए 0.09, अब सबसे बच्चे कंफ्यूजन रहता है कि सर दशमलव बनाए कैसे। अब देखिए कैसे बनाएंगे 0.09, जैसा कि हमने पार्ट 1 वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वर्गमूल हमारा 2 तरीकों से बनता है, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो जो दशमलव वाला रहेगा उसको हम भाग विधि से बनाएंगे, ठीक है, और बड़ी संख्या जो रहता है तो उसको हम भाग विधि से ही बनाते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें जानते हैं कि आप पीछे से जोड़ा लगाया जाता है, यानी सम संख्या, तो जोड़ा लगाता है हमेशा 2 गो उतरता है, ठीक है, और जो 1 गो बच जाएगा ना उसको अकेला लिखेंगे। तो देखिए 0 से लगाएंगे 0 मरतबे, 0 मरतबे कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, जोड़ने पर भी ये 0, खत्म कहानी इसका। 0.9 एक बार में हम कितना उतारेंगे 0.9, यहाँ पर दशमलव तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो क्या मरतबे लगाएंगे हम 3 मरतबे, 3 मरतबे 3 से। अब गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 0 में गुना करेंगे 0, यानी खत्म कहानी। जो हमारा जो आंसर होगा वो 0.3
3 होगा। कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर जी यहाँ पर 0 है 3 लगा देंगे, यानी 0.03, यानी ये क्या हो जाएगा आपका गलती हो जाएगा। तो वर्गमूल में आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर 0 दिया हुआ है तो इसको आंसर जो होगा वो 0.3 होगा, सिर्फ 3 होगा, ठीक है। और यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 0.3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखिए कह रहा है कि 9वां नंबर क्वेश्चन 0.0004 का वर्गमूल क्या होगा। उसी प्रकार से हम निकालेंगे 0.3 को 0 है, अब देखिए 4 को है, तो हम पीछे से क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो आपको क्या एक काम करना है, पीछे से जोड़ा जोड़ा लगाना है। अकेला 0.00, खत्म कहानी 0, ओके कट गया, फिर 0 अब देखिए 0 तो एक को 0 नहीं यहाँ पर उतारेंगे, दशमलव है तो 1 को 0, क्योंकि 0 पहले से तो 2 को 0 लाना। आप कहिएगा सर जी 2 को 0 होता है, तो 2 को 0 मतलब लगाए तो 0 और 0 खत्म, 0 से 0 गुना करेंगे तो क्या होगा 0, यानी ये कट गया, ये भी आपका 0 आ गया, ये भी आपका 0 आ गया। अब देखिए 0 4 मरतबे, तो हम क्या मरतबे लगाएंगे 2 मरतबे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये 0 मतलब कट गया, जो हमारा आंसर होगा वो 0.02। तो कहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 0.02 कहाँ हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए 0 हमने लगाया, फिर 0, और फिर हमने 0 4 लगाया तो 1 को 0 है ना। अब देखिए इसके लिए हमारा ये 0 आ गया, 0 तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या कौन नहीं था, जिसका रूट न हटे, मतलब वो संख्या रूटे में रहेगा, ठीक है। जैसे आपका रूट 3 हो गया, रूट 5, इस सब का क्या होता है रूट नहीं हटेगा। अब देखिए 1 का वर्गमूल हट जाएगा ना, 1 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल होगा नहीं होगा, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी इसका भी रूट हट गया, इसका भी रूट हट गया, इसका भी रूट हट गया। रूट कौन नहीं हटा, तो ये, यानी ऑप्शन नंबर ये परिमेय संख्या नहीं, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन रूट 3 क्या है परिमेय संख्या नहीं है, तो रूट 3 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि 2.7/9, देखिए पूर्णांक दिया हुआ है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पूर्णांक में दिया है, कहता है कि वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो पूर्णांक में दिया हुआ उसका पूर्णांक हम तोड़ देंगे। अब देखिए जो आप जानते हैं कि पूर्णांक, तो इसको हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाला के साथ क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो 9 दूना 18 और 18, यानी देखिए हम इसको लिखेंगे 2.7/9 दिया है, यानी हम क्या लिखेंगे 2 गुने के 9 और प्लस के क्या कर देंगे 7, तो 9 दूना के 18 और प्लस के 7, 8 7 कितना हो जाएगा 25, यानी जब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा भाई कितना 25 और नीचे में 9, ठीक है। अब क्या करना है कि भाई वर्गमूल निकाल देना है। तो आप कहिए सर जी जब वर्गमूल निकालना है तो इसको क्या कर देना है स्क्वायर रूट निकाल देना है, ठीक है। यानी अब देखिए 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल तो बच्चा को पता भाई कितना हो जाएगा तो 3, यानी 5/3। तो ऑप्शन नंबर खोजिए कहाँ है, तो कहिएगा सर जी पहले नंबर ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर, 5/3, 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब बातें कर लेते 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से 0.2 का वर्ग कौन होगा। तो वर्ग का मतलब कथी है, वर्ग का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जब भी वर्ग होगा ना इसका पावर क्या हो जाएगा 2, यानी 0.2 को गुना कर देना है 0.2 को। अब जब 0.2 को गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी क्या दे दिया आप लोगों को कंफ्यूज, 0.04 और 0.004। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर पॉइंट रहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0.4 दिले हैं, ठीक है, ये है 0.04 दिले हैं, ठीक है, ये तो 4 है ही है, और ये 0.04 दिया हुआ है। अब देखिए जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 और फिर 0 तो 0, ये कितना हो जाएगा आपका 0 और 2 दूना 4। अब देखिए गुना कीजिए 0.2 में 0.2 से 2 दूना 4 हो गया, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो गया, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, ठीक है, यानी हमारा हो गया 4, ये हो गया 0 और ये हमारा कितना हो गया 0, यानी 0 के कितना हो जाएगा 4। तो यानी हमारा जो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 0.04 इज द राइट आंसर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट आप लोगों को। आगे हम बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का था 169 का वर्गमूल। तो 169 का वर्गमूल 2 तरीकों से आप बना सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि आप परिचय बनाने कि आप वर्गमूल विधि से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से, और इसको बना सकते हैं भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि से आप बनाइएगा तो 169 का लगेगा कितना से मेरे प्यारे बच्चों 13 से, क्या मतलब लगेगा 13 मरतबे, जैसा कि हमने आपको 1 से लेके 20 तक याद करवा दिया। अब इसको भाग विधि से बनाएंगे तो 169 को देखिए कैसे बनाएंगे, हो गया अकेला। अब क्या मरतबा लगाएंगे तो कहिएगा सर जी 1 मरतबे, तो 1 1 1, ठीक है, ये 2, ठीक है, अब 1 कट गया, 69 क्या मरतबा लगाएंगे 3 मरतबे,
3 मरतबे, तो यहाँ पर भी 3, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 कट गया, तो आपके ये सर जी 13, तो 13 कौन है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जब भी कोई डाउट हो, जब भी कोई कंफ्यूजन हो, तो आप डायरेक्टली हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं, उस कमेंट का जवाब हम देंगे, चाहे अगली वीडियो में हम आपके हर एक सवालों का जवाब देंगे। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर का मतलब कहेगा कि सर जी 2 बार गुना करना है, तो बिल्कुल 2 बार गुना करना है, तो 2 बार गुना करेंगे सर जी 5 का, तो कितना हो जाएगा? 25। लेकिन यहां पर आप गलती हो जाएंगे, अक्सर बच्चे क्या करेंगे 25 में टिक लगा देंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं। क्यों? क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो एक एक चीज को समझते हुए हम चलेंगे। अब देखिए रूट 5 का जब स्क्वायर का रहेगा ना, तो आपको आंख बंद करके स्क्वायर को काट देना है रूट से, यानी सीधे आंसर कथी हो जाएगा? 5। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, मान लीजिए रूट स्क्वायर का मतलब रूट 5 गुने का रूट 5, अब गुना करेंगे तो 25, तो इधर सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई गलत आपको नहीं कह सकता कि सर जी 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, लेकिन रूट बउआ लगल है तो आप भी रूट लगाइएगा, तो रूट 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि सर जी 5। तो हम यहाँ इतना जो करे के दिक्कत है, तो हम स्क्वायर से सीधे रूट को काहे ही ना काट दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन 5 का है भाई, जरा ढूंढो आखिरी नंबर, यानी चौथा नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो सवाल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप आंख बंद करके स्क्वायर को रूट को काट दीजिएगा, अकेला जो सिंगल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। जस्ट इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था 0.2 का, अभी ये 0.3 का वर्ग है, तो वर्ग का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? तो कहिएगा कि सर जी आज को ना उसी से गुना कर दीजिए, तो गुना कथी कैसे करे? तो जैसा कि हमने अभी किया था कि सर जी 0.03 को गुना कर दीजिए, तो 3 तिहाई 9 पॉइंट, 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 3 से गुना करेंगे 0, और 0 में जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। एक संख्या के बाद दशमलव है, तो आप भी क्या कीजिएगा सर जी, एक संख्या के बाद दशमलव लगा, यानी 0.09, तो कहाँ है भाई? तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वर्ग और वर्गमूल का जैसा कि हमारा थंबनेल है, आपको मास्टर हम बना कर रखेंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप किसी भी बच्चों को बता सकते हैं, अपने से छोटे को या अपने क्लासमेट को बता सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को इस चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा ना सबसे पहले मेरे बच्चों आपके पास जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या काम करना है? 2 काम करना है आपको, एक तो वीडियो पर आए तो लाइक कर दीजिए, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। क्लियर है? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कथी कर रहा है कि 56-25 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, 5625 का कथी निकालना है वर्गमूल? तो भाग विधि से निकालेंगे, तो कैसे सर जी? आइए हमारे साथ बने रहिए। 5625, जैसा कि हमने बताया कि भाई जब भी भाग विधि से लगाएंगे तो जोड़ा लगाएंगे, कथी बैल होता है ना, जोड़ा बैल, यानी उससे आप समझिएगा कि पीछे से जोड़ा लगाएंगे हमेशा। वर्गमूल का मतलब होता है पावर 2, वर्गमूल का मतलब 2 गो का एगो लेना है। ठीक है, इसको आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, भाग विधि से। तो गुणनखंड सर जी को 2 से लेगा कि 5 से लेगा, अब उतना करने के मतलब है कि भाग विधि से फटाफट बना देंगे। अब देखिए 56 है, तो क्या होगा? 7 8 से 88 64 ज़्यादा हो जाए तो क्या मतलब लगाएंगे हम? 7, इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी 7, तो 7 7 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 49। अब देखिए 6 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो इसमें से आप हाथ से लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, तो 16 में से 9 गया तो 9 और 7 16। अब देखिए 5, तो 5 में से 5 4 बच गया, 4 में से 4 गया तो कट गया। अब इसको जोड़ देंगे, 7 और 7 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 14। अब देखिए ये 2 और 5 लगाएंगे तो क्या मरतबे लगाएंगे? 5 मरतबे, 5 मरतबे यहाँ पर भी, 5 मरतबे यहाँ पर भी, तो 50 25 के 5 हो जाएगा, हासिल हो गया 2, 5 होगा 20 और 20 और 2 22, हासिल हो गया 2, 5 एक 5 और 2 7, तो देखिए कट गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 7 1 4 1 कितना हो जाएगा? 5 और 1 हम। अब देखिए 75 है, तो इसका 2 गुना ये होना चाहिए। अगर 2 गुना ये हो गया तो इसका मतलब क्या है कि भाग विधि से आपका जो वर्गमूल बना रहे हैं वो आपका एकदम सही है। तो 75, तो देखिए 75 कहाँ है? तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब देखिए क्या है कि 14,400 मतलब 14,400 का वर्गमूल सेम इसी प्रकार से बनाएंगे, कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो कहिएगा कि सर जी कैसे बनाएंगे? तो आइए हमारे साथ आप जब बने हैं ना वीडियो के अंत तक, तो मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि मैं जो भी वीडियो बताऊंगा सवाल वो डायरेक्ट मैं चाहूंगा कि वो आपके दिमाग में सीधे जाए। क्लियर है? अब देखिए पीछे से क्या लगा देना है? जोड़ा लगा देना। क्या लगा देना है? जोड़ा। अब अकेला बच गया तो अकेला 1 1 1, तो 1 एकम क्या होता है? 1 कट गया, खत्म। जोड़ दीजिए 2 4 4, तो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 2। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, खत्म कहानी। ठीक है, ये 4 और ये हो जाएगा 2, मतलब 2। ठीक है, अब 0 है तो क्या कर दीजिए? 0 लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, ये हो गया 0, खेल खत्म, है ना?
खेल खत्म। तो 120 कितना आ गया 120। तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर पहले तो है ही लगाना दीजिए, तो आप लोग भी लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास उपहार गाइड है, उससे पढ़िए और एवरी चैप्टर बाय चैप्टर आपके सारे के सारे चैप्टर कराया जाएगा। इसके लिए आप निसंकोच रहें। इसलिए मैं बार बार कहूँ कि इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उसे पता चले कि यूट्यूब पर राजेश ऑनलाइन क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई किया जा रहा है। उस पर आप जाइए, आपके लिए लाइव क्लासेस भी जल्दी ही आएगी, ताकि आप हमसे डायरेक्टली लाइव जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी कमेंट्स हो मैं डायरेक्टली आपके लाइव फेस टू फेस आप हमसे सवाल कर सकते हैं, फेस टू फेस हम आपके जवाब देंगे। जो भी डाउट होगा उसका हम क्लियर करने का मिलकर हम और आप मिलकर एक नई इतिहास रचेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है 0.36 का वर्गमूल निकालें। तो भाग विधि से ही निकालेंगे। तो कैसे? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीछे से जैसे काम करें जोड़ा लगाने का काम करेंगे। जोड़ा लग गया भाई, अकेला बच गया तो अकेला, तो 0 से लगाएंगे, 0 से लगाएंगे, 0 से, तो 0 मतलब है 0, ठीक है। अब एक संख्या के बाद दशमलव है तो अभी लगा दीजिए दशमलव, तो ये तो कटिए गया। अब 0 का कथी हो जाएगा 0, 3 6 है तो 3 6 क्या मरतबे लगाएंगे, तो कहिए सर 6 मरतबे, 6 6 तो कितना हो जाएगा 6 36, तो यहाँ पर भी 6 तो कट गया, खेल खत्म, 12 0 दशमलव हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 6 6 12, यानी क्या हो जाएगा हमारा 0.12। अब देखिए हमारा वर्गमूल कितना आ गया 0.6, तो कहाँ है 0.6, तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सही प्रकार से क्लियर है। अब सेम उसी प्रकार से इसको ही बनाएंगे, 2.25 का क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, तो भाग विधि से ही निकालेंगे, 2.25 सेम उसी प्रकार से जोड़ा जोड़ा पीछे से लगाएंगे। जोड़ा हो गया अकेला 1 1 1 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 1, जोड़ दीजिए इसको तो 1 1 हो जाएगा 2, दशमलव एक संख्या के बाद आप भी लगा दीजिए। अब एक बार 2 संख्या उतरेगा, क्या मरतबे लगाएंगे 5 मरतबे, 5 मरतबे आप लगा दीजिए, 5 मरतबे तो कितना हो जाएगा 50 25 के 5 हासिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2, अब 5 दूना 10 और 10 हो गया 2 12, खेल खत्म, कट गया, जोड़ दीजिए 5 5 10 और 2 1 हो जाएगा 3, दशमलव 15 का डबल कितना हो जाएगा 30। अब देखिए 1.5 कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1.5 यहाँ देखिए कहाँ है, ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। जब कट जाएगा पूरा के पूरा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0.5, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 1.5। अब देखिए इसमें 1.5 नहीं तो कहिएगा सर जी कैसे, तो यहाँ देखिए 5 के बाद जब 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दूसरा, यानी हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, 0 से 0 वही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब सेम इसी प्रकार जब देखिए कहिए सर जी इतना, तो यहाँ पर देखिए बनाने का सही रूल, एक मरतबे तो देखिए 0 तो है 0 और 2 का 1 0 और 2 9 का कितना हो जाएगा 1 9, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 0.03 हो जाएगा। अब देखिए कहाँ है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बिल्कुल आसान तरीकों से। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को क्या कर दीजिए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो और अच्छी लगी हो ना तो इसको क्या कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए, है ना, अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास। ऐसे के पास नहीं शेयर कीजिएगा जो पढ़ता लिखता नहीं, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटिव ना हो, तो अपने फ्रेंड, सबसे आपका फ्रेंड है ना उसके पास आप इसको भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, ठीक है, अपने रिलेशन के पास जो पढ़ा। तो आज हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।